बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति को पहले से ही कई ज्यादा साफ और मजबूत बना लिया है और अब यह मिशन 225 के तहत 243 और 225 सीटों जीतने का बड़ा दावा कर रही है, जिसके लिए पार्टी ने MMM यानी मोदी, महिला और मंदिर पर फोकस किया है। जहां मोदी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, महिला मतलब महिला सशक्तिकरण की योजनाएं और मंदिर मतलब धार्मिक आस्था से लेकर जुड़ी रणनीति को केंद्र में रखकर काम हो रहा है। बीजेपी का मानना है कि इन तीनों चीजों और मुद्दों के सहारे वह जनता के सभी वर्गों को जोड़ पाएगी। सबसे पहले बात करें मोदी की, तो बीजेपी मोदी के नाम और काम को आगे रखकर जनता से वोट मांगने की रणनीति पर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ महीनों में 4 बार बिहार आ चुके हैं और अब जुलाई से सितंबर के बीच 9 और सभाएं करने का प्लान है, जिसमें वो प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, हर घर जल योजना, सड़क योजनाएं, उज्जवल गैस और गरीब कल्याण योजना जैसी केंद्र की योजनाओं को गिनकर वोटरों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि मोदी जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। महिला, युवा, बुजुर्ग, किसान सभी को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी ने महिलाओं को केंद्र में रखकर उन्हें न सिर्फ लाभार्थी बल्कि योजनाओं की अगुवाई बनने की रणनीति बताई है। जैसे जीविका समूह के जुड़े महिलाओं को अब 3 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज दर घटाकर 7% कर दी गई, जो पहले 10% थी। जीविका दीदियों को मानदेन भी अब दुगना कर दिया गया है। महिलाओं के लिए पहले से 35% आरक्षण था, जिसको अब सरकार ने तय किया है कि आरक्षण सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा। साथ ही संविदा पर बहाल होने वाली महिलाओं को भी यह लाभ मिलेगा। सरकार ने हर पंचायत में विवाह भवन बनाने का फैसला किया, जिसे जीविका समूह की महिलाओं ही चलाएंगी। इतना ही नहीं, पटना सहित 7 जिलों में महिलाओं के लिए पिंक बस चलाई जा रही है, जिनमें ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं ही होंगी और इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी सरकार देगी। इन सबके उद्देश्य ये दिखाने की महिलाएं अब सिर्फ लाभ लाने के लिए नहीं बल्कि नेतृत्व करने वाली बन चुकी हैं। अब तीसरे M यानी मंदिर की बात करें तो बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब बिहार में धार्मिक आस्था को राजनीति के लाने की योजना बनाई है। इस बार पार्टी का खास फोकस सीतामढ़ी के जानकी मंदिर के भव्य निर्माण पर है, जिसके लिए बिहार कैबिनेट ने 800 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि राम से जनक तक की संस्कृति कड़ी की मजबूती करने की कोशिश है। साथ ही पंचायत स्तर तक मंदिरों और धार्मिक स्थलों को लेकर विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। के सहारे 2025 के चुनाव में उतरेंगे। पहला मोदी, दूसरा महिला और तीसरा मंदिर। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएगी और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास का काम हुआ है, महिलाओं के लिए काम हुआ है, युवाओं और किसानों के लिए काम हुआ है और जिस बिहार के अंदर लोग बिजली का इंतज़ार एक दिन 2 दिन करते थे और लालटेन के अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे, आज घर घर बिजली। 2014 में जब मोदी जी प्रचार करने के लिए आए थे तो आपको याद होगा कि उन्होंने बिहार वासियों से वादा किया था कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे, नहीं तो अगले बार वोट मांगने नहीं आएंगे। और आपने देखा कि पूरे बिहार में विकास की रोशनी और बिजली की रोशनी पहुंची है। इसीलिए हमारा और एक ही लक्ष्य और रास्ता है, वो है विकसित बिहार का सपना पूरा करना। माता जानकी मंदिर का भी तो निर्माण किया जा रहा है। वाजिब है। माता जानकी का पुनौरा धाम सीतामढ़ी में, चूँकि उनका स्थल है वो, और भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, तो बिहार के लोगों की भावना है और देश के लोगों की भावना है कि माता जानकी का भी भव्य मंदिर बनना चाहिए और पूरे बिहार के लोग उस मंदिर में अपना योगदान देंगे और वो मंदिर बनेगा। वहीं लेकिन इस रणनीति को लेकर विपक्ष भी पीछे नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बीजेपी को महिलाओं की याद
सिर्फ चुनाव के वक्त आती है, जबकि जीविका, महिला आरक्षण जैसी योजनाएं पहले से ही नीतीश सरकार की उपलब्धि रही है और अब बीजेपी सिर्फ उनका क्रेडिट लेना चाहती है। एक बार उनकी बातों को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक झा। एनडीए के अहम घटक दल भाजपा के विषय में चुनावी रणनीति को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं, की जा रही हैं, जो बेबुनियादी हैं, भ्रामक हैं। एनडीए का पूरा कुनबा बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। हमारा प्रमुख एजेंडा न्याय के साथ विकास है, जिसमें हर जाति धर्म के लोगों के लिए काम होता है, महिलाओं के लिए काम होता है। तभी तो नीतीश कुमार जी को लोग इतना पसंद करते हैं। नीतीश जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, कभी वोटों की चिंता नहीं की है, सबके लिए काम किया है। तो ये हमारे महागठबंधन के लोग कोई भी भ्रामक खबर, भ्रामक बात फैलाने का कुंठित प्रयास तो करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। आगामी विधानसभा का चुनाव एनडीए का कुनबा नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेगा और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं राजद के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति यादव ने बीजेपी की ट्रिपल एम नीति को ट्रिपल धोखा बताते हुए कहा कि बीजेपी को बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और पलायन जैसी असली मुद्दे नहीं दिखती, इसीलिए अब भावनाओं से खेलने की राजनीति किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब इतनी समझदार हो चुकी है कि वो सिर्फ मंदिर या चेहरे दिखाकर वोट नहीं लेने देगी। अब जनता असली मुद्दों पर बात करना चाहती है, जबकि बीजेपी चुनाव के वक्त जुमलों और योजनाओं को ढोल पीट रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी इस बार बेहद केंद्रित रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरी है, जिसमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, महिलाओं के लिए आकर्षक योजनाएं और मंदिरों के सहारे भावनात्मक जुड़ाव को जोड़कर वोटर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखना यह बाकी है कि क्या यह रणनीति जमीनी हकीकत और वोटरों की वास्तविक उम्मीदों पर खड़ी उतरती है या फिर यह एक चुनाव प्रयोग बनकर रह जाती है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति यादव। जो खबर आ रही है कि बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि इस बार बिहार विधानसभा 2025 में 3M के सहारे उतरेगी। पहला, नरेंद्र मोदी का नाम, दूसरा, महिलाओं के लिए जो नीतीश सरकार ने या एनडीए सरकार ने जो काम किया है वो, और तीसरा, मंदिर के सहारे, जो मां जानकी का मंदिर बना है। जिन दलों के पास जन सवालों के जवाब नहीं होते, वो धर्म का सहारा लेते हैं, जगलरी करते हैं। और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी बीसे बुजदिल जैसे जगलर और पीसे पार्टी मंदिर मंदिर का वो रट लगाती है, आचरण है नहीं। कदाचित ये भूल जाते हैं, ये पाप का घड़ा जब भर जाता है तो देवी देवताओं का आशीर्वाद भी काम नहीं आता। महिला सशक्तिकरण, महिला संवाद, तेजस्वी जी के वचन, महिलाओं का जुड़ाव तेजस्वी जी के वचनों के आलोक में भाजपा हिली हुई है। मंदिर में भी जगह इन भाजपाइयों को नहीं मिलेगी। दूसरी, अब आने वाले महीनों में इस रणनीति का असर कितना होगा यह तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना तय कि 2025 का बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हर पार्टी अपनी पूरी ताकत और नई रणनीति के साथ मैदान में है और जनता के दिल को जीतना ही सबका असली लक्ष्य है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।